अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। बिहार की राजधानी पटना में गांधी मैदान में पत्रकार बैठ गए आमरण अनशन पर। आपको बता दें, पत्रकार कानून सुरक्षा कानून को लेकर आमरण अनशन कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस अखिल भारतीय वैदिक पत्रकार महासंघ एवं पटना के बिहार के कई पत्रकार आमरण अनशन में बैठकर मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं पत्रकार कानून सुरक्षा की। जी हां, पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर पत्रकार बेहद संजीदगी हैं। आज पत्रकारिता खतरे में है। आपको बता दें कि पत्रकारिता करते हैं के क्रम में अक्सर पत्रकारों को धमकियां भी मिलती है और जान से मारने की कोशिश भी होती है। ऐसे में पत्रकार सुरक्षा कानून की आवश्यकता सख्त महसूस की जा रही है और इसी को लेकर एक दिवसीय आमरण अनशन किया गया। आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, मैं पटना के गांधी मैदान में अपने एक दिवसीय उपवास कार्यक्रम को संपन्न करते समय आपसे आग्रह करना चाहता हूँ। आप बिहार के ऐतिहासिक मुख्यमंत्री रहे हैं। इतिहास में आपका स्वर्ण अक्षरों में मुख्यमंत्री का नाम दर्ज होगा। इसमें इस पावन पर्व के मौके पर माता दुर्गा से प्रार्थना करता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि आप भारत के प्रधानमंत्री बने, लेकिन 75 साल के आज़ादी मिलने के बाद भी जो बिहार के पत्रकारों की स्थिति है उससे आप थोड़ा वाकिफ होने का प्रयास करें। संभवतः प्रयास ये भी हो गया, लेकिन मेरा आग्रह है पूरे बिहार के पत्रकार समाज की ओर से और हमारा जो संगठन है अखिल भारतीय वैदिक पत्रकार महासंघ, जिसका मैं बिहार प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, पत्रकार जो मैं समस्तीपुर से आकर के आज सुबह से उपवास पर बैठा हुआ हूँ और ये कार्यक्रम मेरा कुछ देर संपन्न होगा। हम चाहते हैं कि एक संपूर्ण बिहार के पत्रकार के हित में जो आज तक किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया वह काम आप कर दिखाएं, जिससे पूरा बिहार पत्रकार समाज आपका नाम लेगा, उसका परिवार आपका नाम लेगा। बिहार पत्रकार सुरक्षा कानून आपको लागू करना चाहिए बिहार में। मैं आपको बता दूं, जब तक आप ये अपने मुख्यमंत्री रहते हुए या फिर दुर्भाग्यवश अगर मुख्यमंत्री अब नहीं रहते हैं तो जो आगे जो मुख्यमंत्री होंगे अगर ये कानून लागू नहीं कराएंगे, ये कानून नहीं बनेगा, तो हम गांधी जी के तरह पूरे बिहार में सत्याग्रह कार्यक्रम चलाएंगे, सत्याग्रह आंदोलन चलाएंगे। इसलिए आपसे विनती है कि हमारा उपवास कार्यक्रम हुआ है आज का मुख्य उद्देश्य है बिहार पत्रकार सुरक्षा कानून आप बनाएं। अब ये कैसे बनेगा, कैसे क्या होगा, इस पर आपको विचार करना चाहिए शीघ्रतापूर्वक। और मैं बता दूँ आपको कि ये कार्यक्रम आपको हम चाहते हैं कि 16 फरवरी 23 तक इसको करा दिया जाए, नहीं तो 17 फरवरी 23 को जो कर्पूरी जी का पुण्यतिथि कार्यक्रम है उसके अवसर पर हम सत्याग्रह कार्य की घोषणा करेंगे। हम सरकार को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, न पब्लिक को डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन हम पत्रकार समूह को लेकर ऐसा कार्यक्रम करेंगे जिससे आपको मजबूर होकर के बिहार में बिहार पत्रकार सुरक्षा कानून और हर लागू करना ही पड़ेगा। और हमारे जो 5 पत्रकार मित्र, इसमें 3 का अल्पायु में निधन हुआ, श्री राजीव कुमार सिंह अररिया, हरेश्वर कुमार समस्तीपुर और पंकज चौबे समस्तीपुर, और 2 पत्रकार मित्र सुभाष कुमार बेगूसराय और गोकुल यादव जमुई, जिनकी हत्या हुई। इन 5 पत्रकारों को आप
प्रत्येक परिवार को 51 लाख रुपया दीजिए। उनके परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दीजिए और उन पत्रकार का एक प्रतिमा उनके जिला में कहीं लगाइए। ये हमारा मांग है। दूसरी बात, हमें जो जानकारी मिली है तो जमुई के पत्रकार के यहाँ और बेगूसराय के पत्रकार के यहाँ सुरक्षा बल तैनात किया गया है, उसमें से जो सुरक्षा तैनात हैं वो वहाँ नहीं रहते हैं। उनके पुलिसकर्मी को किसी दूसरे काम में लगाया जाता है, जबकि उनको ड्यूटी दिया गया वहाँ ड्यूटी करने के लिए, जबकि उनसे दूसरा काम लिया जाता है। ये अच्छी बात नहीं है। जिनको तैनात किया गया है वो फुल्ली वहाँ तैनात रहें और उस परिवार की सुरक्षा करें ताकि फिर कोई घटना न घटे। और हम बिहार के सभी पत्रकार बंधुओं से, हमारे जो अखिल भारतीय वैदिक पत्रकार महासंघ के पदाधिकारी हैं, उनसे ही नहीं अपने संपूर्ण बिहार पत्रकार समाज से आग्रह करना चाहते हैं कि आप तैयार हो जाएं और तैयार हो करके बिहार में बिहार पत्रकार सुरक्षा कानून लगाने के लिए हमको जो भी करना होगा करेंगे। और जब तक यह काम होगा नहीं तब तक हम बैठने वाले नहीं हैं। ये मांग पूरा करा के ही रहेंगे, चाहे इसके लिए हमको जो भी कुछ करना पड़ेगा हम हर हाल में करेंगे। और इस मौके पर और हमारे जो 5 पत्रकार मित्र, जिसमें 3 का अल्पायु में निधन हुआ, श्री राजीव कुमार सिंह अररिया, हरेश्वर कुमार समस्तीपुर और पंकज चौबे समस्तीपुर, और 2 पत्रकार मित्र सुभाष कुमार बेगूसराय और गोकुल यादव जमुई, जिनकी हत्या हुई। इन 5 पत्रकारों को आप प्रत्येक परिवार को 51 लाख रुपया दीजिए। उनके परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दीजिए और उन पत्रकार का एक प्रतिमा उनके जिला में कहीं लगाइए। ये हमारा मांग है। दूसरी बात, हमें जो जानकारी मिली है तो जमुई के पत्रकार के यहाँ और बेगूसराय के पत्रकार के यहाँ सुरक्षा बल तैनात किया गया है, उसमें से जो सुरक्षा तैनात हैं वो वहाँ नहीं रहते हैं। उनके पुलिसकर्मी को किसी दूसरे काम में लगाया जाता है, जबकि उनको ड्यूटी दिया गया वहाँ ड्यूटी करने के लिए, जबकि उनसे दूसरा काम लिया जाता है। ये अच्छी बात नहीं है। जिनको तैनात किया गया है वो फुल्ली वहाँ तैनात रहें और उस परिवार की सुरक्षा करें ताकि फिर कोई घटना न घटे। और हम बिहार के सभी पत्रकार बंधुओं से, हमारे जो अखिल भारतीय वैदिक पत्रकार महासंघ के पदाधिकारी हैं, उनसे ही नहीं अपने संपूर्ण बिहार पत्रकार समाज से आग्रह करना चाहते हैं कि आप तैयार हो जाएं और तैयार हो करके बिहार में बिहार पत्रकार सुरक्षा कानून लगाने के लिए हमको जो भी करना होगा करेंगे। और जब तक यह काम होगा नहीं तब तक हम बैठने वाले नहीं हैं। ये मांग पूरा करा के ही रहेंगे, चाहे इसके लिए हमको जो भी कुछ करना पड़ेगा हम हर हाल में करेंगे। और इस मौके पर मैं चाहूँगा बिहार प्रदेश के पत्रकारों से कि हमारे संगठन से जुड़ें और हमारा जो कार्यक्रम होने वाला है 13 नवंबर 22 को समस्तीपुर कर्पूरी ग्राम में बिहार प्रदेश का समिति की बैठक होने वाली है, उसमें सभी लोग हिस्सा लें। और हमारा जो उद्देश्य है उस उद्देश्य का हम वहाँ अपने समस्तीपुर जिले कर्पूरी ग्राम में शक्ति प्रदर्शन करें। इसी अपेक्षा के साथ मैं अपना ये कार्यक्रम कुछ देर में संपन्न करने वाला हूँ। इस अपेक्षा के साथ कि नीतीश कुमार तक मेरी बात जाएगी और हमारा जो मुख्य मुद्दा है, जो मुद्दा है जो मैंने बताया अभी, वो मांग पूरा होगा। जय हिंद, जय भारत, जय बापू। पत्रकार सुरक्षा कानून बेहद आवश्यक है। अगर एक सच्ची और निष्ठापूर्वक पत्रकारिता की बढ़ावा की आवश्यकता है तो वहीं सुरक्षा कानून की भी उतनी ही सख्त आवश्यकता है ताकि पत्रकार निर्भीक, निडर और निष्पक्ष पत्रकारिता कर सके। पटना से लौटकर अजय गुप्ता की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं संतोष गुप्ता और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें, देश की बात सच के साथ। दोस्तों, अनुभवी आंखें पर आपका भरोसा निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। यही वजह है कि अनुभवी आंखें आपकी पहली पसंद है।
आपके हक हुकूक की लड़ाई के लिए हम सदैव तत्पर रहते हैं और इस मुहिम को बनाए रखने के लिए हमारा हौसला अफजाई भी आपका ही काम है। आप चैनल को अगर पहले से सब्सक्राइब कर रखे हैं तो उसे भूल जाइए, एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दीजिए ताकि सब्सक्राइब हो जाए और घंटी बनी हुई है उसे भी टच कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन हमारी खबरों का तुरंत मिल सके, आप अपने पसंदीदा चैनल को देख सके। आपके सब्सक्राइब करने के बाद निश्चित रूप से हमारा हौसला बढ़ेगा और हम बेहतर तरीके से आपके हक हुकूक की लड़ाई लड़ पाएंगे। इस मुहिम से जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिए।